गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देवता को, नमस्कार परम पिता परमात्मा को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे साथ विराजमान है, नमस्कार उस नेगेटिव एनर्जी को जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हे माँ प्रकृति, मेरी मदद करना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो कोर्स कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो उन्हें अच्छे से समझ में आए। जय माता दी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर क्लास के टाइम पर क्लास मिस करेंगे सर, कोर्स कंप्लीट के बाद। अरे नहीं, सेम टाइम पे अपनी पढ़ाई करते रहना, वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखो, जो कुछ नहीं मिस सर, हो गया आगे है जो कोर्स अभी कोई भी नया शुरू करेंगे तो आप मैं एक बार वो तो मैं बता बता ही दीजिए। दूंगा। वैदिक का ही करूंगा मैं, क्योंकि इसके साथ वैदिक में कैसे नेम किया जाता है, क्या है उसका ओवरव्यू बताना है। असल में होता क्या है ना, न्यूमरोलॉजी में कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब कंसेप्ट क्लियर होना और कहानी हुई है ना, लोगों को पता ही नहीं, बेसिक्स ही नहीं आते। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कोई आगे कैसे मतलब चले ना। सर हमने क्लास द्वारा कल पढ़ी थी ना, तो सुबह हमारी वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो पूरी निकल गई थी कल। इजी है, इसमें इतना है नहीं। असल में जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम न्यूमरोलॉजी कराते हैं ना, उससे प्रिडिक्शंस भी होती हैं। वो एक अलग लेवल की चीज है। उसमें ये भी आता है कि कौन से लेवल पर, मतलब जैसे 10 नंबर्स है ना, तो 10 लेवल हो गए, तो कौन से लेवल पर कौन सा नंबर आता है तो उससे क्या होता है। इवन उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी से मेडिकल कंडीशंस भी पता लगे, हेल्थ इश्यूज हाँ क्या सर, होते वैसा कभी कभी कोई वीडियो देखी उसमें बताते भी हैं कि हैं। आपके नंबर में ये आ रहा है तो ये आपको हेल्थ इशू देगा। अरे वो तो सिर्फ वैदिक बताता है, मैं वैदिक के बाद का नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा सर हूँ। हमें कबाला भी करनी है और हमें वैदिक भी प्लेसमेंट, करनी है। वैदिक में प्लेसमेंट आती है कि प्लेसमेंट ऑफ नंबर इन योर मोबाइल। ऐसे ही शेल्डन न्यूमरोलॉजी से मैं कह रहा हूँ, वो एस्ट्रोनोमोलॉजी का ही पार्ट है। उसमें आती है प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम। जैसे सोनी मेरे कवर दो। नंबर 1 पे मेरे आ कवर गया, दो, फोटो खाए। ओ नंबर 2 पर आ गया, एन नंबर 3 पे आ गया, आई नंबर 4 पे आ गया। ऐसे तो वो सीरीज चलती है। जैसे आप देखोगे 4 नंबर पे किसी के भी नाम में अगर DMT आ जाता तो उसकी ससुराल वालों से बनती नहीं अच्छी। तो ऐसी कई सारी चीजें, जैसे अगर किसी का मोबाइल है उसके एंड में 00 आ गया, तो आजकल मैंने देखा फैशन के तौर पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, बट वो नंबर डॉक्टर्स के लिए अच्छा है। ऐसे ही अभी पीछे एक सज्जन आए, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कह दिया जी लास्ट में 55 आ जाए, 555 आ जाए, बहुत अच्छा होता है, सबने उठा के वही लेना शुरू कर दिया। अरे वो सबके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे उसने कहा जी अगले पॉडकास्ट में अगर उसका रेट बढ़ गया है 55 555 का, तो आप 66 ले लो, आप 666 ले लो। लोगों ने पागलों की तरह वो लेना शुरू कर दिया। अरे हर एक के लिए हर चीज नहीं है, सबके लिए सेम चीज नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग होते हैं फंडे। हमने कहा 13 14 16 19 कार्मिक डेप्थ नंबर है, लेकिन हमने क्या कहा, आप अगर 13 14 16 19 को पैदा हुए हो तो ये कौन सा नंबर आता है? बर्थ नंबर। और बर्थ नंबर को हम क्या कह रहे हैं? माइनर नंबर। माइनर नंबर। तो जब हम माइनर नंबर कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अब वो लोग यूज कर रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब यूज कर रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरन का फंडा वहां घुसेड़ रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि टैलेंट नंबर में अगर ये आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट है। वो क्या कह रहे हैं, अगर 13 14 16 19 को आपका जन्म हुआ है तो ये आपका कार्मिक डेप्थ बन गया, और कार्मिक डेप्थ की पूरी जो डेफिनेशन है वो उठा के वहां पर वो उसमें लगा रहे हैं। यार या तो वैदिक ही करा दो या वो करा दो, समझे? तो इस तरीके से, तो मैं तो कभी किम से कह रहा था, मैं कहा बहन कभी मौका निकाल के ना, जो मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो टैरो न्यूमरोलॉजी होती है, सिर्फ ये कि टैरो क्या बताती है, मैं उसका एक छोटा सा कोर्स ज्यादा 2 ढाई हजार रुपए के अंदर अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि पूरी न्यूमरोलॉजी तो सिखानी, मतलब पूरी टैरो तो सिखानी ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इतने में ये समझ में आएगा क्यों, उसमें जो पहले 22 कार्ड है ना, वो 22 कार्ड, फिर उन्होंने उन कार्ड्स की डिजाइनिंग करी, तो एक स्टोरी बिल्ड करी, जो कि स्टोरी है द फूल स्टोरी, द फूल्स जर्नी। तो वो पहले जो 22 कार्ड है जिनको कहते हैं मेजर अरकाना, जो कबाला न्यूमरोलॉजी, वो सिर्फ 22 कार्ड का मेन खेल है। तो उन्होंने वो 22 नंबर्स को 22 कार्ड में उकेर दिया। तो वो कार्ड जो जो बता रहे हैं ना, उस तारीख को पैदा हुए बंदे के लिए आप बता दो कि ये चीज है, डंके की चोट पे वही निकलता है। तो उनका पहला कार्ड आता है जो फूल जिसे कहते हैं, वो 22 नंबर का कार्ड होता है।
उसके अलावा सारे 1 2 3 4 करके चलते हैं। तो पहले 22 कार्ड की जो कहानी है ना, मैं वही कह रहा था बहन को, मेरा चलो एक छोटा सा कोर्स उसका अलग से कर दे, कि ताकि कबाला न्यूमरोलॉजी का गहराई से जो हम कंटेंट पढ़ाते हैं ना कबाला का, उसमें हम सिर्फ इतना बताते हैं कि ये नंबर्स हैं, इन नंबर से ये आपका नाम बन गया, ये नाम अगर 22 से ऊपर चला गया, जैसे मान लो 23 चला गया, तो आप 2 और 3 को ऐड करोगे 5 पे आ जाएगा। तो जो 5 नंबर वाली बीमारी है वो आपको आएगी, लेकिन हमने उससे ज्यादा कवाला में कुछ नहीं सिखाना होता। टैरो वाला जो सिस्टम है ना, उसमें इन 22 कार्ड्स के मतलब क्या है, अगर ये मतलब समझ में आ गया आपको, तो जिस तारीख को जो पैदा हुआ है बोल दो डंके की चोट पे वही होता है। उसमें जो 13 नंबर का कार्ड होता है वो होता है द डेथ। ये इंसान जीवन में विक्ट्री लेता हुआ आ रहा है, किसी की सुनता नहीं आगे चलता है। तो जो 13 नंबर 13 की तारीख को पैदा हुआ बंदा है ना, वहां सटीक बैठ, तो वहां कार्मिक डेप्थ नंबर 13 नहीं काम करता। ऐसे ही जो 16 नंबर है, ठीक है, जो 16th को बॉर्न हुआ है उसको होता है द टावर। तो टावर में क्या है, बंदा ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसको सिटाडेल भी कहते हैं, ऊंचाइयों को छू रहा है, लाइट टावर जिसे कहते हैं ना अपन, वो, और वहां पर आग लग गई और वहां से नीचे गिर जाता है। तो उस टैरो कार्ड में वो ये डिजाइन बना हुआ है, लेकिन इसके आसपास बहुत सारी फोटोज बनी हुई हैं, कलर्स यूज करे गए हैं, वो सब के कुछ मायने हैं। तो अगर आपको वो मायने समझ में आ गए, आपको वो चीज समझ में आ गई, तो आप जो भी 16 तारीख को पैदा हुआ है ना, बाकी सब चीज महीना साल सब छोड़ दो, सिर्फ जो 16 तारीख को पैदा हुआ है उसको वो बोल दिया, 110% डंके की चोट पे वही सच होता है। वो बंदा ऐसा ही होगा, उसकी लाइफ में ऐसा ही होगा। जैसे 22 तारीख को पैदा होने वाला अगर आपकी कोई जानकारी है तो देखना, जो टैरो कार्ड में पहला कार्ड है जिसे हम कहते हैं द फूल, उसमें एक बंदा है अपनी मस्ती में चल रहा है, सोटी पकड़ रखी है और वो डंडी के पीछे उस पर गठरी लगी हुई है, आगे कुत्ता है जो उसके आगे भौंक रहा है, वो अपनी मस्ती में चल रहा है, खाई है। तो इसको क्या दिखाते हैं कि ऐसा मस्त मौला आदमी अपनी मर्जी से चल रहा है, सारी दुनिया का बोझ उसने अपने कंधे पे उठा रखा है, क्योंकि जो गठरी उठा रखी है, कुत्ता भौंक रहा है कि आगे खाइए गिर जाएगा, लेकिन वो बेवकूफ आदमी उस कुत्ते को केयर नहीं करता, वो गिरता तो खाई नहीं गया। तो 22 बॉर्न वाले जो है ना, उसमें ये चीजें फिट होती हैं। मेरा बताना और किम का बताना, उसमें दिन रात का फर्क है। क्यों? क्योंकि वो इतने साल से टैरो करा रही है, तो टैरो बेस्ड किस हिसाब से क्या चीजें हैं, उसका एक फायदा और हो जाता है कि स्टूडेंट्स को टैरो कार्ड समझ में आ जाता, क्योंकि वो तो ये भी बताएगी ना कि सीधा फेंका तो ऐसा होगा, उल्टा फेंका तो ये सर होगा। हमने तो टैरो कार्ड देखे भी नहीं है, सर हमने तो टैरो कार्ड देखे भी नहीं है। तो वही तो बता रहा हूँ, वो जरूरत भी नहीं है देखने की। ये असल में क्या है, हमने पढ़ा था द 78 मिस्टिकल नंबर्स ऑफ वेस्ट के नाम से। तो सर ये कबाला और इनमें दोनों में कुछ कंपेयर वो है? कबाला से तो ये टैरो बना है। चलिए अपन कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपको वैदिक का कंटेंट समझाने के। वैदिक असल में है क्या, सर्टेन सेक्ट ऑफ ब्राह्मण। सेक्ट मतलब ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, ठीक है, एक ऐसा कुनबा जो सिर्फ अपनी ही संतानों को सिखाते थे, वो हर किसी को नहीं सिखाते थे, और ये थे देहरादून की तरफ के। अब जब इसने काफी उनसे जद्दोजहद करी, बोला कीरो ने, तो कीरो को इन लोगों ने सिखाया, लेकिन सिर्फ उतना ही सिखाया जो ये जनरल आदमी को सिखाते थे। अपनी जो संतानों को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, वो पहले के समय में ऐसे एजुकेशन नहीं दी जाती थी। अगर आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में फ्रॉड्स आ गए हैं ना, तो उसके पीछे कारण यही है, कोई भी किसी को सिखा रहा है। पहले अपनी ही संतानों को दिया जाता था और राजाओं को दिया जाता था, ठीक है, तो पर्टिकुलर लोगों को देखभाल कर सिखाया जाता था, और किसको कितना सिखाना है वो भी उसी हिसाब से सिखाया जाता है। इसमें नॉलेज को छुपाने की बात नहीं थी, नॉलेज के साथ कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। बार बार बोला शुरुआत से ही कि अपने आप को भगवान मत समझ लेना, क्योंकि अब आएगा मजा। क्या लोगों को बताओगे ना, लोग कहेंगे वाह तूने तो ये कर दिया, तूने वो तो अपने आप को भगवान मत समझ लेना गलती से, हम कुछ भी नहीं है। जो रिचुअल्स इसके साथ फॉलो किए जाते थे, जो ज्ञान फॉलो किया जाता था, वो अपनी संतानों को देते थे ऋषि लोग। जनरल पब्लिक के लिए जो होता था उतना ही कीरो तक पहुंचा, समझे, और उसने उस ज्ञान को लेकर आगे लेके गया। ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीजें गलत तरीके से लोगों को सिखाई जाए, तो इसीलिए नहीं सिखाई जाती। और जो हमारे देश में बहुत सारी चीजें विलुप्त हो गई ना, उसके पीछे कारण यही था कि अगर किसी की आगे संतान नहीं हुई, उसको वो ज्ञान नहीं मिला, तो वो ज्ञान विलुप्त हो गया। अब बात आती है नंबर 1 की। नंबर 1 ये है सन। सन यानी कि लीडर। सुबह सुबह सूर्यदेव आते हैं, अपने समय से आते हैं, समय पे चले जाते हैं। तो जो लोग भी नंबर 1 से रूल करते हैं, अब यहां पर बात आती है
एस्ट्रोनोमोलॉजी में रूल का मतलब आप किस तारीख को पैदा हुए वो मूलांक से। तो जब आप सूर्य की तरह बिहेव करते हो, समय से काम करते हो, जब तक सूर्य उदित है उस समय के दौरान आप काम करते हो, आपको यश प्राप्ति होती है। तो सूर्य वाले लोगों को ये कहा जाता है भाई रात के बाद आपको काम नहीं करना, सूर्य ढले पे आपको काम नहीं करना। Rises every day, therefore it was according to the first place, and for the matter it represents number one, and this number is closely related with an universal and individual soul, and also the spiritual power of the individual and the entire universe. Number one सूर्य है। सूर्य खुद ल्यूमिनरी पावर है, उसकी अपनी रोशनी है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, वो खुद एनर्जेटिक है। उसके पास हमने जब पाइथा में भी पढ़ा तो हमने क्या कहा कि एक नंबर वालों को ओरिजिनल आइडियाज पसंद हैं, ओरिजिनलिटी पे चलते हैं, दे आर ओरिजिनेटर्स। बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं सूर्यदेव। ठीक है, इतना मैं आपको समझा दूं, चाहे मैंने आकाशिक रिकॉर्ड सीखा, चाहे पाइथा की गहराई से सीखा, चाहे कुछ और सीखा, तंत्र कहीं ना कहीं यही है कि ये सब चीजें ना निकली सनातन से ही है। जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया क्रिएटर है, उसके आसपास मदर नेचर है। तो हमारे धर्म में क्या जाता है, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं और आसपास माँ प्रकृति काम कर रही है ना। तो दुनिया चलाने वाली कौन है, वो भी तो ये कह रहे हैं कि सेंटर में कौन है, क्रिएटर है, क्रिएटर से हम निकले हैं। नंबर टू मून द फिलोसोफर। दो नंबर जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं है। मून किसकी रोशनी से चल रहा है, सन की रोशनी से ना, सन के रोशनी है तो वो भी लुमिनरी। तो जहां सन पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा है, मून पर्टिकुलर टाइम के लिए रूल करता है, अपनी रोशनी देता है। और वो भी पूरी रोशनी बराबर नहीं होती, हमेशा कम ज्यादा होती रहती है। द नाइट वॉज क्रिएटेड बाय द मून, देयरफॉर नंबर टू was given to the moon, which is closely associated with material pleasures and gives the power of thinking to the person। यानी कि मन का कारक है, भौतिक सुखों की तरफ उसका ध्यान ज्यादा रहता है। अगर भौतिक सुखों में कमी आई तो दो नंबर वाले परेशान होते हैं। द मून which was recognized as a female planet has several and varying female characteristics। As moon completes the journey of all the constellation within the period of 27 days, so do the female completes its menstrual cycle after a period of 27 days। जब जब पूर्णमासी होती है, जब जब अमावस होती है, जब जब dawn and dusk गोधूली वेला, ये चार समय ऐसे हैं जिस समय में मून से रूल करने वाले लोग, चाहे 2, चाहे 11, चाहे 20, चाहे 29 तारीख को पैदा हुए हो किसी भी महीने की, वो कहीं ना कहीं मेंटली डिसबैलेंस होते हैं, उस समय परेशान होते हैं, चिड़चिड़े होते। जब जब ग्रहण, उस समय में इनको ज्यादा परेशान। नंबर 3 जुपिटर the innovator। The masculine sun and the feminine moon came to existence and saw the vast stretches of the sky, earth, water, etc. They came to know about the divine power. Gold and the number 3 came into existence। The numbers stand for expansion, innovation, and comes under the lordship of Guru Bharaspati, which has its close relationship with the soul and gives the knowledge of expansions। Number 4 the architect राहु। राहु को हम लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं। हम ये कहते हैं कि राहु क्या है, अगर आप देखोगे क्या है, सिर्फ इतना ही तो है ना, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। क्या करता है, जो भी खाएगा वो यहां से नीचे गिर जाएगा। तो राहु का कभी पेट नहीं भरता, राहु हमेशा भूखा ही रहता है। राहु मैस्मराइजिंग पावर है, सिर्फ दिमाग है, तो क्योंकि दानव है तो वो दानव वाला दिमाग है। हाँ, इसको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। द नंबर 4 comes to its existence after observing that there are 4 directions, 4 Vedas, 4 Upvedas and Varnas of people on earth। It was associated with the planet Rahu, which stands for the change or aggressiveness, and whenever a person is placed with calamities, finds all of them coming from all 4 directions। They are foundation stones of the organization। कलकत्ता में
एक नानी बाई करके थी, जैसे पंजाब में रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिखी, ऐसे ही कलकत्ता की तरफ में नानी बाई के नाम से मशहूर थी। उस समय में फीमेल्स को एस्ट्रोलॉजी पढ़ना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने अपनी कथा कहानियों में अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो उसमें उन्होंने राहु के लिए लिखा, राहु भीड़ में आता है। जो उनका कॉन्टेक्स्ट है कि भीड़ में आता है, इसका मतलब क्या है? जब भी राहु आता है तो वो चारों तरफ से परेशानियां लेकर आएगा, लेकिन जब वो कुछ अच्छा देता है तो भी वो चारों तरफ से ही अच्छा देगा। और राहु के जो रिजल्ट्स आते हैं, राहु के समय के एंडिंग टाइम में सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल की होती है, और 18 साल में बंदे को वो हर तरीके से ल्योर करता है, हर तरीके से वो मौका देता है बिगड़ने का। अगर वो नहीं बिगड़ा तो एट द एंड वो उसको फायदा देके जाता है, ये देखते हुए कि उसकी कुंडली में प्लेसमेंट कैसी है। नंबर 5, मरकरी द नेगोशिएटर। मरकरी जो कि राजकुमार भी है, ये ग्रीन कलर से डिनोट होता है, नपुंसक है। नॉर्मली आपको हर जगह यही सुनने को मिलेगा कि 4 नंबर ऊपर 4 नंबर नीचे, ये बैलेंस का नंबर है, ये सेंटर का नंबर है, ये सबका प्रिय है, सबके साथ ये है वो है, अगड़म है बगड़म है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक के साथ इसकी अपनी स्टोरी है, अपने कलेश हैं इसकी जिंदगी में। Later on, the human came to know about the 5 elements in the form of his basic necessities, which manifest in the form of sky, water, air, fire, and earth. Therefore, these represent the existence of sound, touch, form, taste, and smell. Thus, the man propounded the 5 goods, and the number 5 came to existence. They are good negotiator, as they are good communicator, and they have a keen way of putting others on ease. Number 6, Venus, द पैसिफायर। जब कहा जाता है 36 का आंकड़ा, वहां पर क्या कहा जाता है? 3 नंबर जुपिटर है, 6 नंबर वीनस है। दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही ज्ञानवान हैं। कुछ चीजों में एक बंदा आ गया, कुछ चीजों में दूसरा बंदा आ गया, लेकिन वीनस जुपिटर से बहुत ज्यादा आ गए हैं। आपको हर जगह यही सुनने को मिलेगा, 3 नंबर अच्छा है, 6 नंबर गड़बड़ वाला नंबर, लेकिन 6 नंबर बहुत 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 आगे है। ठीक है, हम आगे समझेंगे क्या आगे क्यों आगे। देयर आफ्टर द ह्यूमन बींग्स आर वर एंगेज्ड इन एंजॉयमेंट ऑफ 6 फॉर्म्स ऑफ टेस्ट नोन एज मधुर, आमला, लवना, कटु, तीक्त एंड कसैला जिसे कहते हैं। दे केम टू नो अबाउट द 6 सेंसेस, 6 शिक्षा, 6 बसंत एक्सेट्रा। दिस वे द नंबर 6 came into existence, and its lord is Daitya Guru Shukracharya. They make people calm when they are angry or upset. Number 7, Ketu, the educator. इसकी भी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, अभी करेंगे हम, आपको वो भी बताएंगे। Man's regular observation of the skies culminated in the discovery of Saptarishi. He saw 7 seas, 7 rivers, 7 streams, 7 notes of the music, and this researching nature being 7 to the existence. The presiding deity of the number is Ketu, the significator of moksha. They are capable of solving challenging problems and get great joy from teaching others. Number 8, Lord Saturn, the entrepreneur. हम हमेशा सैटर्न के लिए यही कहेंगे कि लॉर्ड सैटर्न, शनि देव। क्यों? ये कुपित जल्दी हो जाते हैं। फॉर द सेफ्टी ऑफ all these, the man performed the worship of 8 Bhairavas, 8 Ashtasiddhis, the set of power. This very number 8 was known as the Lord Saturn's number, which gives either all sort of sufferings to the human being or liberates from all woes. They have killer instinct for what works in the business world, and they have unique acumen for spotting profitable trends. Number 9, Mars, the philanthropist. जब मैं बोल रहा हूं तो म्यूट करके उससे फायदा ये होता है, जब मैं बोल रहा हूं उस समय में अगर आप बीच में बोलते हो तो मेरा ध्यान टूटेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं जब बोल रहा था तो कई बार बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ,
तो जो भी बोल जाता हूँ इससे रिलेटेड ही बोलता हूँ, तो आप लोगों को फायदा होगा। देयर आफ्टर मैन हैपन टू सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ 9 goddesses, 9 gems, 9 treasures, 9 sentiments, and 9 kumaris. All the 9 vargas and bundles get activated by this number 9. This is the number free from all sorts of dependence, and presiding deity of this number is Ma. They see world with wise eyes and have sharp intellect. They thrive most when they have deep sense of purpose for a noble cause. तो ये हमने जाना 9 नंबर्स के बारे में। जब हम 9 नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये एस्ट्रोनोमोलॉजी में इस हिसाब से देखा जाता है, तो इसके बाद शुरुआत होती है कि हम नंबर्स को यूज कैसे करेंगे, इसके मायने कैसे समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि हर नंबर के साथ एसोसिएटेड 9 प्लैनेट्स है ना, 9 नंबर्स एंड 9 प्लैनेट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है सूर्य देव की एक सोलर कैबिनेट है। इस कैबिनेट में सबको एक उपाधि दी गई है। किसको क्या उपाधि दी गई है वो हमने यहां पर लिखा। किंग सूर्यदेव बने हैं, क्वीन मून बने हैं, जुपिटर प्राइम मिनिस्टर है, राहु रेबल है, रॉबिनहुड है, गुंडा है। हमने 3 वर्ड यूज करे, इसमें देखो तीनों के मतलब अलग अलग हैं। रिबेलियस नेचर अलग चीज होती है, रॉबिनहुड किसी से ठग के किसी को देना अलग फंडा है, और गुंडा होना अलग फंडा है। तो ये उसके संस्कार, उसके ज्ञान पर निर्धारित होता है कि 4 नंबर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है जी। मरकरी प्रिंस है, वीनस वैद्य है, डॉक्टर है। अभी तक आपने सिर्फ इतना ही सुना होगा दैत्य गुरु है, लेकिन वीनस जिनके पास संजीवनी थी वो कौन थे? वो वैद्य थे। इसी तरीके से जो 6 नंबर वाले हैं वो इस फील्ड में सबसे अच्छे जाते हैं। केतु सर्वेंट है, केतु सर्वेंट है, लेकिन केतु के पास ऐसी मिस्टिकल पावर्स हैं, तो सर्वेंट होने के बावजूद भी बहुत शक्तियां रखता है। लॉर्ड सैटर्न जज हैं, लेकिन वो भी सर्वेंट हैं। मार्स कमांडर इन चीफ। ये इन सबको उपाधियां मिली हुई हैं। सोलर कैबिनेट में स्पेस मिला हुआ है। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट से। इजी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली चीज नहीं है। अब इनके 2 अलग अलग ग्रुप हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारी लाइफ में घटना घट रही है, जो भी घटना घट रही है, उसका जो निचोड़ है ना, जो उसके पीछे की कहानी है, उसमें जिम्मेदार जो है वो ये प्लैनेट्स है। अगर हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो हमारे मूलांक और भाग्यांक का जो भी रिलेशन बनता है, अगर वो अलग अलग है, जैसे अगर दोनों ही नंबर देवता ग्रुप के हैं तो ठीक चल रहा है, दोनों ही दैत्य ग्रुप के हैं ठीक चल रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही। अब हम सोच रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है वो इन दोनों के कारण हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग गुट के हैं। देवता ग्रुप में आता है सन, मून, जुपिटर, मरकरी एंड मार्स। दैत्य ग्रुप में आता है वीनस, राहु, केतु और लॉर्ड सैटर्न। तो इस तरीके से 2 अलग अलग ग्रुप हैं। आप अब नोट करना, जिस किसी का भी मूलांक और भाग्यांक अलग अलग गुट का है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। यहाँ पर हमने लिखा सन, मून, जुपिटर, मरकरी, लेकिन मरकरी को दोनों तरफ के ग्रुप वाले प्यार करते हैं। अब आती है कहानी कि ये है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। स्टोरी के पीछे शुरुआत होती है सबसे पहली स्टोरी की। ऑल्दो स्टोरीज और भी बहुत सारी है, और जो शुरुआत होती है पहली स्टोरी की वो होती है देवगुरु यानी कि जुपिटर, जो काफी बुजुर्ग है, और उनकी वाइफ तारा जो कि बहुत यंग है। उनका स्टूडेंट मून जो कि उनके पास पढ़ने के लिए आया। अब वो क्योंकि सुंदर भी था, तारा यंग भी थी, उसने उसको कन्विंस कर लिया और तारा को लेकर भाग गया। वो जंगलों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं। लेकिन जब तारा प्रेग्नेंट हो गई तो मून ने तारा को छोड़ दिया और भाग गया। जब ऐसा हुआ तो तारा के पास कुछ रास्ता नहीं रहा, तो वो घूम फिर के वापस जुपिटर के पास आ गई। जब वो जुपिटर के पास आई तो कोई भी ऐसा पति
जो ये देखेगा कि बीवी छोड़ के चली गई, प्रेग्नेंट होकर आ गई, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ही जुपिटर ने किया, जुपिटर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो मारी मारी फिर रही थी, उसे दिखाई दी एक गुफा, वो उस गुफा में घुसी। अंदर से गुफा काफी लग्जूरियस थी और वो गुफा थी वीनस की। तो शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से पहचान लिया कि ये तो देवी तारा हैं। उन्होंने देखा कि भाई ये तो माता, आप कैसे, आपको क्या मतलब ऐसे घूम रहे हो? तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा, कोई नहीं, आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आप हमारी माँ समान है, आप हमारे पास रहो। तो तारा वीनस के यहाँ रही और वहां पर, क्योंकि राक्षस भी आते थे सारे, तो जब उनका पुत्र पैदा हुआ जो कि मरकरी था, बुध, बुध का जन्म कहाँ हुआ? शुक्राचार्य की गुफा में, शुक्राचार्य के यहाँ हुआ। अब वो वहां पल रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, दैत्यों के साथ खेल रहा है, वो सबका प्रिय भी है। तो ये बात जब पहुंची देवताओं तक तो उनको बात सही नहीं लगी। उनको लगा भाई कुछ भी है, बेटा तो देवताओं का ही है। तो इसको, जुपिटर को प्रेशराइज किया गया कि यू शुड एक्सेप्ट हिम। अब जब ये चीज आई तो जुपिटर ने क्या किया? जुपिटर ने कहा ठीक है, मैंने माफ किया और मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो उन्होंने तारा को एक्सेप्ट किया, साथ में जुपिटर को, मरकरी को भी एक्सेप्ट करते हुए अपना नाम दिया। अब कर तो लिया, लेकिन वो उनका बेटा नहीं है, तो बायोलॉजिकल फादर तो मून है। अब बेशक जुपिटर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, मरकरी को, लेकिन वो दिल से उतना एक्सेप्ट कर नहीं पाए, तो वो इनके साथ अनकंफर्टेबल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 नंबर सबके साथ अच्छा चलता है, बेशक एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 3 के साथ 5 अनकंफर्टेबल है। अभी हमने पढ़ा ना दोनों देवता ग्रुप के, यहाँ पर अनकंफर्टेबल है। इसको 5 को क्या लगा, मरकरी को, कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त आदमी है जिसने मुझे इस सब कहानी के बावजूद अपना नाम दिया। तो 5 नंबर 3 के लिए अच्छा है। 3 भी बुरा नहीं है, बट अनकंफर्टेबल है। तो ड्राइविंग करते हुए क्या होता है, आप कंफर्टेबल रहोगे तभी ड्राइविंग अच्छी होगी। अनकंफर्टेबल पर्सनैलिटी, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, ऑपरेशंस और ऐसी परेशानियों का योग का बनना। समझ में आ गया? तो हमने जब कहा ना कि भाई कुछ भी नाम दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज कैसे है। अब यहां पर तो ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गई 3 और 5 की। अब मून ने कभी भी इसको बुरा तो माना ही नहीं, वो तो कहता ठीक है, बायोलॉजिकल फादर तो मैं ही हूं, बेटा तो मेरा ही है। तो मून 5 के लिए, 5 के लिए अच्छा है। लेकिन 5 ने क्या कहा कि ये वही बंदा है जो मेरी मदर को प्रेग्नेंट करके छोड़ के भाग गया था, जब मौका लगेगा तेरी वाट लगाऊंगा। तो अब मरकरी क्या है, उसमें वो ताकत तो है नहीं कि वो कुछ कर पाए, नपुंसक ग्रह है। तो ये क्या करता है? 2 नंबर क्या है, मून क्या है? मून है आपका लिक्विड, यानी कि कैश। तो जब भी 2 5 के साथ होता है तो वो उसे ब्लेसिंग देता है, लेकिन 5 कहता है मैं तेरी वाट लगाऊंगा, तेरे पे मैं दाग लगाऊंगा। तो वो दाग किस चीज पे लगाता है? वो लगाता है फाइनेंसेस पे। तो मरकरी मून पे दाग लगाता है, दैट मीन्स 25। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उस इंसान का, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो उस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं। आई समझ में? इस तरीके से नंबर्स को रीड किया जाता है। अभी दिक्कत यही है, लोग यही कहते हैं अरे 5 तो सबके साथ अच्छा है, कर दो इन्हें। अब आप समझो, अगर हम 2 और 3 की बात करें, 2 को तो 3 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 को तो है ना कि भाई तू बीवी भगा के ले गया था, जुपिटर की बीवी भगा के ले गया, तो उसको तो पसंद नहीं ना वो चीज। तो जब 2 और 3 का कॉम्बी है तो वहां पर भी चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, जो ऊपरी चीजें होती हैं वो दिमाग पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो 23 से 5 के कॉम्बिनेशन वालों को ऊपरी चीजें इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। ये हमने बताई दिया आपको, वीनस ने हेल्प करी दे गुरु की, वाइफ तारा की और उसके बेटे की। उसका बेटा पैदा हुआ जो कि मरकरी था, है ना? तो जहां लोग कह रहे हैं ना कि सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। अब बात करी हमने मरकरी की रिलेशनशिप मून के साथ, मरकरी की रिलेशनशिप जुपिटर के साथ। अब हम बात करते हैं मरकरी की रिलेशनशिप दैत्यास के साथ। अब क्योंकि वो वहां पला था तो वहां उनका प्रिय है, लेकिन दैत्य गुरु ने गेम खेला। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया। अब सूर्य देव के पुत्र 2 थे, एक
शनिदेव, दूसरे यमदेव। अब यम अपनी ड्यूटी पे लग गए, शनिदेव अपनी ड्यूटी पे लग गए, सूर्यदेव के पास कोई नहीं था। तो वहां पर वीनस ने सजेशन दिया कि मरकरी है तो इनका आपके गुरु का, देवगुरु का बेटा है, तो इसको राजकुमार बना दो, इसे एक्सेप्ट कर लो आप। देवगुरु को भी समझाया गया, देवगुरु को लगा हाँ भाई बेटा तो मेरा ही है। वीनस की क्या चाल थी, क्योंकि वो मेरा प्रिय है तो उसके सहारे मैं वहां पर कैबिनेट में, भाई कैबिनेट मेंबर तो थे ही थे, लेकिन स्वर्ग में जब मर्जी आ सकता हूँ, राजघर में जब मर्जी घुस सकता हूँ, या उसकी सपोर्ट से मैं और भी कुछ चीजें अपनी मर्जी की करवा सकता हूँ। तो हम वीनस को क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं जो भी कांड करना है सारा चुपचाप करो, किसी के पता ना लगे, कर लो लेकिन जो मर्जी करना है। तो वीनस का दिमाग ऐसा है, खुराफाती दिमाग। तो उन्होंने खुराफाती दिमाग लगाया कि इसके कंधे में बंदूक रख के चला सकता हूं मैं। अब उसको क्या बना दिया, क्या बना दिया, प्रिंस, राजकुमार। तो 6 और 5 या 5 और 6 की रिलेशनशिप कैसी हुई, अच्छी हुई ना, क्योंकि राजकुमार भी खुश कि भाई वीनस ने मुझे बनवा दिया, और वीनस तो अपनी फायदे के लिए उसको बनाया। तो जब भी आप नंबर्स को रीड करते हैं तो ये नहीं होता भाई ये इसका एंटी है, ये इसका फ्रेंडली है। जरूरत के अनुसार अपने समय पर चीजें बदल जाती हैं। क्या मायने हैं, दोस्त हैं दोनों, लेकिन दोस्ती में मायने क्या है। 5 उसको इज्जत दे रहा है, लेकिन 6 क्या कह रहा है, भाई मौके का फायदा उठा। ठीक है, अब आती है बात मरकरी और वीनस की रिलेशनशिप। जो भी मैं बोल रहा हूं इसको आप नंबर्स में कन्वर्ट करके जब रिलेशनशिप को देखोगे तो आपको चुटकियों में प्रिडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, एक सिंगल क्लास ही ऐसी क्लास होती है जो पूरी जादूगरी सिखा देती है, अगर आप समझ सकते हैं तो। मार्स जो कि सेनापति है, जब किसी राजा के बेटा नहीं रहता तो राजगद्दी जो मिलती है वो सेनापति को मिलती है। अब राजा के दोनों बेटे अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, राजगद्दी खाली थी, तो आस किसको लगी हुई थी, मार्स को। गद्दी किसको मिल गई, मरकरी को। तो मरकरी के लिए तो वो सेनापति है, वो उसको पसंद ही करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्स के दिल में क्या है, साला तूने मेरी गद्दी हथिया ली, जब मौका लगाना तब तुझे मारूंगा। तो 9-5 के कॉम्बिनेशन से बनने वाला नाम या 9-5 का कॉम्बिनेशन क्या करवाता है, मार लगवाता है, कट लगवाता है, ब्लड लॉस करवाता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज कराता है। आई समझ में। तो सिर्फ ये नहीं है कि 5वें नाम आ गया सब सही है। अब जिसका मैं बच्ची की बात कर रहा था उसका नाम जिसने भी नेम करेक्शन किया उसने करता ऐसे ही दिया ना, 59 पे नाम ला दिया, भाई 59 से 5 बन गया जी, बहुत अच्छा है। बट उसको ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ गए, जबकि खुद डॉक्टर है, अपना इलाज नहीं कर पा रही थी। एक हफ्ते के अंदर उसने अपना नाम दोबारा से पुराना करते के साथ ही उसके हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो गए। कह रही मैं दवाइयां ले लेके परेशान थी और अब मैं खुद सही हो गई अपने आप। तो ये चीजें होती ही हैं। अब जब भी आप कभी कुछ ऐसा करो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब रिलेशनशिप ऑफ लॉर्ड सैटर्न विद सन, सूर्यदेव की जो पत्नी थी वो कौन थी, संध्या। संध्या जो कि विश्वकर्मा जी की बेटी थी, उसका तेज बहुत सूर्यदेव का तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, कोई उनको झेल नहीं पाता था। तो संध्या ने तपस्या करी और तपस्या करके पाया कि वो इस तेज को झेल सकती थी। तो उनसे यम और यमी उत्पन्न हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसका तेज घट गया। अब वो सूर्यदेव के पास भी नहीं जा पा रही थी, जाती थी तो जलती थी। उसने क्या किया, उसने अपनी ही शक्तियों से, कुछ अपने पिताजी के आशीर्वाद से उसने अपनी परछाई को अपने से अलग कर दिया, जिसको हम कहते हैं छाया। उसने कहा कि यहाँ तुझे मैं ड्यूटी देके जा रही हूँ, सारा ध्यान रखियो, लेकिन याद रखियो तू उनकी पत्नी नहीं है तो तुझे दूर रहना है। और वो चली गई ना तप करने के लिए। अब छाया ठहरी छाया, छाया कहाँ किससे जलने वाली, वो तो पहले ही छाया है, ओरिजिनल तो है ही नहीं। तो जब सूर्यदेव के पास गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद उसका पत्नी धर्म निभाते हुए वो प्रेग्नेंट हो गई और संतान हुई शनिदेव। अब जब शनिदेव हुए तो उनकी कुरूपता देखकर, क्योंकि छाया खुद काली थी तो शनिदेव भी काले, सूर्यदेव ने गुस्सा किया। जैसे ही गुस्सा किया तो छाया की गोद में शनिदेव थे और छाया का आंसू गिरा शनिदेव पे और शनिदेव
वो बुरा, बहुत बुरा लगा और उन्होंने ना गुस्से में तिरछी आंख करके देखा कि किसके कारण हुआ। तो जब सूर्यदेव पर नजर पड़ी तो सूर्यदेव भी अपना तेज खराब कर बैठे और काले होने लग गए, कुरूप होने लग गए। उनका इसे हटा मेरी नजरों के आगे से, मेरी संतान हो ही नहीं सकती, इसे फेंक दे, ये वो सब कुछ। तो छाया उस बच्चे को लेकर चली गई, एक घाटी में रखा। वो क्या करती, सारा दिन तो यमी और इनको पालती थी, यहाँ घर का ख्याल रखती। रात को पहुंच जाती थी वो घाटी में और शनिदेव का ध्यान रखती। उस समय में शनिदेव के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, तो वहां पर एक कौवा आ गया और वो पर्टिकुलरली शनिदेव का दोस्त बन गया, उनके साथ ही पल बढ़ के बड़ा हो रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब तपस्या करके वापिस आई संध्या और उसे पता लगा छाया का सारा कच्चा चिट्ठा, वो नाराज हो गई और उसने उसको भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके खत्म करने के कारण अब वापस कभी छाया नहीं पहुंची शनिदेव तक। शनिदेव अकेले रह गए। शनिदेव जब अकेले रह गए, और आपने एक चीज नोट करी, शनिदेव अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। तो जो भी 8 नंबर वाले हैं उनका ये एक चीज रहती है, या तो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर मदर से कुछ भी एंटी होता है तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो मदर के अनुसार उनकी लाइफ काफी हद तक चलती है 8 नंबर वालों की। अब जब कोई लेने नहीं आया, कोई रात को मिलने नहीं आया, ये अकेले रह गए। और उस समय ये हुआ कि इनका जो जन्म हुआ है उसके पीछे का एक मोटिव है, और वो मोटिव है कि इनको जज बनना है, जो भी डिसीजंस हैं वो ये लेंगे। तो अब देवताओं में और दानवों में होड़ मच गई कि इसको तो अपनी पार्टी में मिलाओ, जो हमारी पार्टी में ये मिल गया तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या हुई, देवताओं ने उनसे फाइट करी और उस फाइट में जो तीर चला वो शनिदेव के पांव में लगा। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव लंगड़े हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं दानवों ने उनके साथ संधि कर ली और उनको अपनी टीम में मिला लिया। तो क्योंकि एक्सेप्ट तो किया ही नहीं था ना सूर्यदेव ने, तो खुद किंग है, तो जब एक्सेप्ट नहीं किया था तो वहां पर वो दानवों के दोस्त हो गए, दानवों के साथ हो गए। लेकिन शनिदेव बहुत ज्यादा एथिकल है, तो उनको उनके साथ रहने के बावजूद उनकी दोस्ती नहीं पसंद आई। और एट द एंड जब कैबिनेट बनी तो कैबिनेट में जज का ओहदा दिया गया और शनिदेव को वहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बहुत से लोग कहते हैं 1/8 एंटी हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि मूलांक 8 वालों का अगर नामांक 1 पर है तो वो फेवर कर गया। पिता ने चाहे कुछ भी हुआ एट द एंड एक्सेप्ट तो कर ही लिया, स्थान तो दिया, गद्दी भी दे दी, भाई जज बना दिया, सोलर कैबिनेट में स्थान दे दिया। तो पिता ने चाहे जैसे भी दिया बट एट द एंड दे दिया ना, तो पिता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अपनी कैबिनेट के अंदर। यहाँ पर सूर्य और शनि की रिलेशनशिप आपको समझ आई कि पिता पुत्र में दूरियां, लेकिन शनिदेव एथिकल है, तो वो अपने पिता के अगेंस्ट जाते नहीं है। लेकिन उनको कर्म का देवता इसीलिए बनाया गया क्योंकि एथिकल है। जब शनिदेव की 7.5 चल रही होती है तो 7.5 सीधा ऐसे नहीं चलती, 2.5 2.5 साल की 3 ढैया होती है। ढैया 3 राशियों पे चलती है। 2.5 साल एक के सर पे, दूसरे के सीने पे, तीसरे के पांव पे। अब जो जिस राशि के सिर पे थी उसके जब सीने पे आएगी तो सीने वाली पांव पे पहुंच जाएगी और पांव वाली से बाहर हो गई, वो 7.5 से बाहर हो गई। तो सर पे एक तीसरी राशि, चौथी राशि एक्स्ट्रा आ जाएगी। अब उसकी ढैया चलेगी। तो हमेशा शनि जो की 7.5 जो है 2.5 2.5 साल के हिसाब से चलती है सर पे। जब वो सर पे होती है तो मेंटली बंदा परेशान होता है, जब छाती पे होती है हेल्थ वाइज होता है, जब पाँव पे होती है तो जॉब में होता है, भगाता दौड़ाता ज्यादा है। लेकिन लेकिन एक सिंपल सी रेमेडी, बंदा अगर एथिकल हो जाता है तो वो तीनों की तीनों में बल्ले बल्ले करके जाता है। शनिदेव क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर 7.5 साल के लिए आया हूं, 7.5 साल में मैं तुम्हें अच्छे से चेक करूंगा, खूब परेशान करूंगा, लेकिन अगर तुम एथिकल रहे, डगमगाए नहीं, तो जब मैं जाऊंगा तुम्हारी बल्ले बल्ले करके जाऊंगा। लेकिन अगर तुमने कुछ हरकत करी तो मैं मार दूंगा। शनिदेव बीच का नहीं जानते, वो एक्सट्रीम्स जानते हैं, एक्सट्रीम प्यार करना या एक्सट्रीम लड़ाई करना। उसी तरीके से जो 8 नंबर से रूल करने वाले हैं उनको बीच में अटकना पसंद नहीं है। या तो वो अपने घर परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देंगे या सीधा सन्यासी बन जाएंगे, वो बीच का कहानी नहीं जानते हैं। राहु केतु के साथ सन और मून की जो हम दुश्मनी बताते हैं वो क्या बताते हैं, हम कहते हैं राहु केतु
राहु सन को ग्रहण लगाता है, केतु मून को ग्रहण लगाता है। अब क्या था, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के टाइम पर जब अमृत निकला तो सारे देवताओं को, जो भी मतलब गेम खेला, आपको सबको पता है, तो जो भी भगवान जी ने गेम खेला कि अगर इनको अमृत मिल गया ये, तो उन्होंने क्या किया कि मोहिनी रूप लेकर आए विष्णु जी, और उन्होंने वहां पर दानवों के दिल में लस्ट पैदा कर। जब वो लस्ट में बह गए थे, तो इन्होंने धीरे धीरे करके देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू कर दिया ताकि देवता अमर हो जाए। लेकिन वहां पर एक राक्षस था जो रूप बदलने में एक्सपर्ट था, उसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु ने रूप बदला और वो देवताओं की लाइन में बैठ गया। बैठा कहां पर? सन और मून के बीच में। अब ऐसा हुआ कि जब सब मोहित हो गए थे इसके विष्णु जी के मोहिनी रूप के अवतार को देख के, ये क्यों नहीं हुआ? स्वरभानु की मां का नाम सिंहिका। सिंहिका वही राक्षसनी है जो परछाई से पकड़ लिया करती थी, जो रामायण काल में हनुमान जी वाला जो कांड हुआ था कि सिंहिका को इन्होंने मारा था, ये वही राक्षसनी। और ये किस परिवार की है? ये प्रहलाद जी के परिवार की। तो वहां पर जो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं वो पीछे से मिली हुई थी, हरियाणा हिरण्यकश्यप की बेटी है ये, तो जहां वो ब्लेसिंग्स थी उसके कारण ये ठगे नहीं गए राहु केतु, यानी कि स्वरभानु। और जब विष्णु जी ने इनकी गर्दन काटी, तो वो गर्दन काटने के साथ ही बहुत जोर का धमाका हुआ, आंधी तूफान आया, जो सर था उसको सिंहिका लेके भाग गई। धड़ पृथ्वी पे आके गिरा। और कहा जाता है यहाँ पर एक साध्वी जिसका नाम था मिनी, वो तपस्या कर रही थी शिव जी की, और वो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। तो ये उनकी गोद में आके गिरे। जब आके गिरे तो वो इस चीज को देख के रो पड़ी कि बेटा तो मिला, खुशी है मुझे इस चीज की, लेकिन बिना सिर का बेटा क्या। केतु को उन्होंने पाला पोसा, समझदार बने, तो उन्होंने भी, भाई वो तो सिर तो है ही नहीं ना, तो दिल से बात करते हैं। तो जब उन्होंने अपने दिल से वहां क्वेश्चन पूछा कि भाई ये क्या, मेरा रहने का, जिंदा रहने का क्या मोटिव है, तो हमने कहा मेरे को तो खुद नहीं पता, मैंने शिव जी से मांगा था, शिव जी ने ऐसे ही दिया। तो उन्होंने शिव जी से पूछने को कहा, वो पहुंच गए तपस्या करने में। तो तपस्या कैसी है 7 नंबर की? मेडिटेशन। उन्होंने मेडिटेशन करी। जैसी मेडिटेशन करी, शिव जी ने दर्शन दिए। उन्होंने शिव जी से क्वेश्चन किया कि मेरा इस रूप में आने का क्या मतलब। तो शिव जी ने कहा अपने ही अंदर देखो, मैं खुद तुम्हारे अंदर हूं, तुम खुद मेरे अंदर हो। तो जब उन्होंने अपने अंदर देखा तो शिवजी जी को पाया, और शिवजी जी के अंदर देखा तो पूरा ब्रह्मांड, हर चीज, सिर्फ यही ब्रह्मांड नहीं और भी कितने ब्रह्मांड अपने अंदर पाए। तो जब हम आपको मेडिटेशन करा रहे होते हैं, आप कुछ लेवल्स क्लियर कर जाते हो, तो हम खुद आपको यही चीजें दिखा रहे होते हैं कि हमारे खुद के अंदर सब कुछ है। अगर हम उस लेवल तक जा सकते हैं, तो जो बड़े ऋषि मुनि सतगुरु संत लोग जाते हैं ना, तो चीजें जो पूरी होती है वो ऐसे ही होती। हमने अगर अपना मूलाधार में इतनी सी वाइब्रेशन भी लिया है ना, तो आज की डेट में जो चाहिए सब मिल जाएगा। तो वो केतु को सब कुछ दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? अपने ही भीतर। तो इसीलिए जो केतु की रेमेडी होती है सबसे बड़ी क्या है? मेडिटेशन। अब आ जाओ राहु को। राहु को सिंहिका ले गई, राक्षस प्रवृत्ति है, खाया जा बेटा, ऐश लिए जा। अब वो जो मर्जी खाएगा, टिकना कुछ नहीं, सब नीचे गिर जाता है। तो हुआ क्या, उसके अंदर जो हुनर है, क्योंकि वो छला नहीं गया था, चाहे मोहिनी अवतार लिया विष्णु जी ने, वो छला नहीं गया था। ऐसे ही 7 नंबर केतु भी छला नहीं जा सकता, ये भी छला नहीं था, ये दुनिया को छल रहा है। खाया जा रहा, खाया जा रहा, नीचे से सब गिर जा रहा, पेट कभी नहीं भरता, कभी इनको संतुष्टि नहीं होती। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, राहु और केतु, जो कि अक्सर कहा जाता है कि राहु और केतु अगर एक हो जाते हैं तो यानी कि इंसान का शरीर पूरा हो गया। यही कहते हैं ना, DNDN मूलांक और भाग्यांक में राहु केतु एक हो गया तो शरीर पूरा हो गया, जबकि ये बिल्कुल गलत चीज है। अगर वो राहु सर के, हम उसको रेमेडी भी देते हैं। जो 4 अंक वाला है वो 7 अंक के साथ रहे, जो 7 अंक वाला है वो बिल्कुल 4 नहीं, अंक के साथ रहे। बिल्कुल नहीं, तो हम बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। 4 और 7 के कॉम्बिनेशन में संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी या संतान से प्रॉब्लम आएगी। तो 7 हुआ या 4 हुआ, इनको ब्लेसिंग्स किससे मिलेगी? 7 को ब्लेसिंग्स पहली अपने खुद के गुरु से मिलेगी, वीनस से, और दूसरी किससे मिलेगी? सूर्य देव से। राहु को किससे मिलेगी?
तो राहु को भी वीनस से मिलेगी और दूसरी मिलेगी सूर्य देव से। तो गुंडा है, किससे डरेगा? राजा से डरेगा ना, इस तरीके से। तो ये जो स्टोरीज है ना, ये रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है। हाँ जी, पूछो। सर ये अगर मूलांक भाग्यांक में तो ठीक है दोनों नंबर, ये दोनों नंबर 4 और 7 मूलांक और भाग्यांक में आ जाए तो ठीक है। संतान से उतना सुख नहीं मिलता है, वही तो समझा रहा हूँ। कुछ अच्छा, केसेस मूलांक भाग्यांक हो तो भी। हाँ, कुछ केसेस में मैंने देखा है कि लोगों की संतान नहीं होती है। कुछ केसेस में मैंने ये देखा है संतान तो हो गई, जायड विल थी उनकी, जो सुख चाहिए था संतान से वो नहीं मिली। तो बाकी क्योंकि मल्टीपल नंबर्स निकलते हैं, जो हमने आपको पाइथा के कोर्स में समझाए भी, तो वो नंबर्स में भी आप ये जब कॉम्बिनेशन पाओगे तो ये पंगे पड़ते हैं। तो ये हमने आपको मोहिनी अवतार की पूरी स्टोरी समझाई, राहु केतु कैसे बना स्वर भानु, वो हमने आपको पूरा समझाया। और यही सारा आधार है इस कोर्स का। आपको इतना याद रखना है, अगर किसी के नेम की वैल्यू 2, 4, 7 या 8 पर आ रही होती है तो हम कहते हैं उसके नाम को हमें बदलना पड़ेगा। कुछ जगह पर 9 को हम आने देते हैं, हर जगह पे नहीं आने देते। जैसे अगर 1 के साथ 9 है, लोग कहते हैं भाई ये तो विक्ट्री मिलेगी। अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके नाम को 9 पे ले आओ, विक्ट्री मिलेगी। लेकिन अगर उसे वो हैंडल नहीं कर पाया तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो जाएगी, हार्ट अटैक हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। गर्मी बढ़ गई, लड़ाई में तो जीत जाएगा, अपनी हेल्थ से कैसे जीतेगा जबकि दोनों ही सेम ग्रुप के हैं। लेकिन गर्मी बढ़ गई, ये समझना पड़ेगा। मूलांक भाग्यांक में सही हो जाता है, नामांक में नहीं, वहां अलग इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, ये आपको चीजों को समझ के चलना है। ऐसे ही जब हम 1 and 6 की बात कर रहे हैं, अब वो अपना सूर्यदेव अपने घर के राजा, वीनस अपने घर के राजा, भाई दैत्यों के राजा ही तो है। तो अब क्या है कि दोनों साथ बैठ के इज्जत मान दे रहे हैं, 1-6 के कॉम्बिनेशन वाले की जेब में नोट आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन लेकिन दैत्य के साथ वो अपनी बेटी नहीं बिहाएंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब कि 1 and 6 वालों की, नहीं 1 and 6 वालों की रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। पैसे में कमी नहीं आती, पैसा आएगा, रिश्तों में कमियां आती हैं, रिश्ते खराब होते पाए गए। तो जो सियाने लोग कहते हैं ना 5 सबके साथ अच्छा है, 5 जब 1 के साथ आता है तो क्या करता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप इश्यूज। 2 के साथ आएगा तो हमने क्या बताया? फाइनेंशियल स्कैम्स। 3 के साथ आएगा तो हमने क्या बताया? एक्सीडेंट्स। 4 के साथ आया तो क्या? वो तो घर की बात है, सबको अच्छा रहेगा। भाई वो कार्मिक इश्यूज पैदा कर देगा, क्योंकि 5 जिसके साथ है वैसा ही होगा। 5 के साथ है तो क्या होगा? वो कहता है शॉर्ट टर्म कमाई कर, तुम्हें लंबी कमाई नहीं दूंगा। 6 के साथ आएगा, चीजें अच्छी हैं लेकिन 6 उसका फायदा उठाने की कोशिश करता रहेगा। 5 7 के साथ आएगा, अब 5 जो है 7 के साथ आएगा, कुछ चीजें अच्छी करता है लेकिन 7 एथिकल है, 5 एथिकल नहीं है। फिर 7 ना सिक्रेटिव है, अगर अनएथिकल काम करेगा तो सिक्रेटिवली करेगा, तो वहां पर अनसिक्रेटिव नहीं हो रहा और चीजें बदल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, फिर चोरी छुपे हेरा फेरिया होती है। 5 8 के साथ आएगा, 8 भी कौन है? एथिकल है। 3 कौन है? एथिकल है। तो उनकी दोस्ती होने के बावजूद भी वो दोस्ती अच्छी नहीं चलती, कोई किसी एक चीज में चल रही है। 5 के साथ कैसे चल जाएगी? 5 तो बिल्कुल अनएथिकल है, यहां पर भी दिक्कत आती है 5 को। 5 9 के साथ आते तो मैंने आपको बताया कट लगेंगे, ये सब परेशानियां आएंगी। आ रहा है क्लियर? समझ में आ रहा है? तो 5 जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ अच्छा हो, 5 कुछ रोल्स में अच्छा होता है, काम करता है, वैसे नहीं करेगा। तो जो लोग कहते हैं ना 5 सबके साथ अच्छा है, अब 2 की कहानी सुनी आपने। 2 अगर 1 के साथ आया, क्यों आया? फीमेल क्यों बनाया? राजा के साथ है तो राजा की परछाई बनकर है, उससे ज्यादा उसको काम नहीं होना, कुछ भी लग्जरी मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं उसको परेशानी आएगी। 2 नंबर जब भी आता है आपकी लाइफ में, या मून की अंतर्दशा वगैरह क्या आती है, वो बदनामी देती है, आपकी पोलें खुलवाती है, छुपे हुए जो आपने गड़बड़ियां करी थी वो सामने आ जाते हैं। 2 3 के साथ अभी समझाया मैंने, नहीं अच्छा नहीं है। 2 4 के साथ, 4 कौन है? राहु, ग्रहण लगा देगा। क्या करता है? क्या समझाया था हमने? घर में बिठा देता है। लेकिन लेकिन 2 रूप बदलने में तेज, 4 रूप बदलने में तेज, 6 तो है ही इसी का, तो क्या होता है? सोशल मीडिया में अच्छा करवा देगा। बार बार ये समझा रहा हूं, हर चीज में कुछ भी बुरा नहीं है,
कुछ भी अच्छा नहीं है। सबके अपने अपने पर्पसेज हैं। अब 2 आया 5 के साथ, अभी 4 के साथ था, 5 के साथ आया तो वो भी हमने बताई आपको। 2 आया 6 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये अपने पे खर्चे करने वाला बंदा होता है। यहाँ इसका स्पाउस ही इसकी जेब खाली कर जाएगा। क्यों? 6 नंबर मौके का फायदा उठाएगा अपने हिसाब से। 2 7 के साथ आएगा। 2 7 के साथ ना स्पिरिचुअल लीडर्स बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा करते हैं। अगर कहीं कल को तुमने अपने बेटे की शादी करनी है 27 मूलांक वाली लड़की से करोगी, तो याद रखना शादी के फौरन बाद बहुत मोटा नोट आने वाला और आता रहेगा जिंदगी और उसका बिजनेस फ्लोरिश करता है। तो भी लड़की 27 बोन होती है ना, जब वो अपने ससुराल जाती है वो नोटों में अंबार में लगा देती है, बंदे को काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है, ये इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो ये कभी कभी ना डिप्रेशन में जा सकते हैं। 2 भी इमोशंस का नंबर है, 7 अलूफनेस का नंबर है, तो ये दोनों एक साथ मैच नहीं करते। 2 और 8 में जो होता है विषयोग कहते हैं जैसे अपन लोग, तो उसमें क्या है, 2 नंबर कौन है, पानी है। 8 नंबर कौन है, लोहा है, शनि लोहा है ना, तो पानी भी खराब हो जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। 2 9 के साथ, अभी मैं क्यों इनका पर्टिकुलर बता रहा हूं कि हर एक की अपनी ड्यूटीज है, समझे। सब हर एक के साथ अच्छे नहीं है, बुरे नहीं है। 2 9 के साथ, 2 हमने क्या बताया, रानी है। रानी राजा के साथ अच्छी लगेगी, अपने बेटे के साथ अच्छी लगेगी, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इधर कैसे जा सकती है, नहीं जाएगी ना मार्स के साथ। अगर जाती तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लो, आप इलिसिट रिलेशनशिप कह लो, तो ये क्या देगा, बदनामी देगा। आपको समझ में आ गया। तो जहां ये कहा जाता है टू न्यूट्रल है, सबके साथ न्यूट्रल है, तो वो क्यों कहा जाता है पता है, तू जो भी कर रहा है वो एक अपने मन से कर रहा है, उसको वो चीज सही लगी थी इसलिए उसने कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी जाके कर रहा है, कुछ जानबूझ के कर रहा है। तो जब भी आप अगर कोई गलती भी करते हो जाने अनजाने में, तो उसकी माफी है। जानबूझ के कर रहे हो तो उसकी माफी नहीं है। यहां समझना बस इस 2 के कंसेप्ट को। तो हमने क्या समझा, वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो मूल मंत्र, कि जब हम किसी के नेम को डिजाइन कर रहे हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए उसका नेम करेंगे हम, और उसको हम अपने पाइथा के चार्ट में देखेंगे अच्छे से कि कहीं वहां तो गड़बड़ नहीं बन रही। तो इन 2 चीजों की अमेलगमेशन करने के बाद नेम करेक्शन करी जाती। नेम करेक्शन ऐसे नहीं होता कि सिर्फ इतने से कर दी। हम यहाँ पर वैदिक में देखते हैं कि कौन सा नंबर इस बंदे के लिए सुटेबल है, जो इसके मूलांक के साथ जाए और भाग्यांक को भी सपोर्ट करे। क्योंकि हमने देखा ना 27 से 35 के बीच में उम्र में बदलाव आते हैं, तो उसमें वैदिक में क्या है कहा जाता है कि ये मिडिल नंबर ले लिया जाता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका भाग्यांक हावी हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका जो मूल स्वरूप है आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए, भाग्यांक क्या किस्मत, आप बाहर निकलोगे काम करोगे, तो आपका जो नेम नंबर है वो दोनों के साथ सपोर्टिव हो। आपको एज देख के चलनी है। अगर कोई बंदा मिडिल एज का है और आप नेम करेक्शन कर रहे हो, तो मूलांक के साथ न्यूट्रल भी होगा लेकिन भाग्यांक के साथ फ्रेंडली होगा, तब ये चीजें अच्छी चलेंगी। अब याद रखना, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, सिर्फ डिजायर्ड रिजल्ट के अनुसार नेम को देखा जाता है। क्लियर है? तो ये वैदिक का कंसेप्ट इतना याद रखो। अभी कल को जब कोर्स करेंगे हम बड़े लेवल पे करेंगे, वो अलग चीजें हैं, बट नहीं वैदिक का है, पैलेडियम उसका है, ये लोशो का है तो। यार वैदिक कह लो, लोशु कह लो, शेल्डियन कह लो, कुछ मर्जी कह लो, मेरी तो खुद समझ में नहीं आता लोगों ने क्या क्या नाम बना दिए। जबकि शेल्डियन का जो होता है वो BKR नहीं होता, BKRC होता है, इस तरीके से होता है, उसकी वैल्यूज भी अलग है। ठीक है, हाँ तो ठीक है। अब जहाँ सफेरियल को लोगों ने वैदिक ग्रिड बना दिया तो ठीक है, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी हम भी बोल देते हैं, नहीं तो वो सफेरियल न्यूमरोलॉजी है, जिसे 3/9 सर अभी एक 8 नंबर में आप बता रहे थे मदर से एंटी हो जाते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या होता है वो? के शनिदेव सूर्यदेव पे नाराज क्यों हुए, माँ रोई, उसका आंसू गिरा था उनके ऊपर, तो उसे लगा वो मेरी माँ को परेशान कर दिया, तभी तो नाराज हुए ना। ये माँ से अटैच्ड ज्यादा है 8 नंबर वाले। तो जो भी मदर के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है उस इन्फ्लुएंस में ये आ जाते हैं, ये बड़ी जल्दी मदर की तरफ देखते हैं, इमोशंस ज्यादा है। तो चलो ये जो मैंने बताई आज, इस चीज को ध्यान रखना, तो फॉलो करो। रिकॉर्डिंग मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको मिल ही जाएगी। मिलते हैं, और कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, उसके बाद ये कोर्स पूरा है। ठीक है, लेकिन दोबारा बोलूंगा कि जैसे हमने 5 नंबर निकाले पहले, मेजर नंबर, उनको 1 1 2 लाइनर जो भी आपको समझ में आए लिखो, उसके बाद उसकी समरी बनाओ, फिर अगले 5 नंबर की समरी बनाओ,
फिर आगे बढ़ना। लेकिन ये तो चार्ट बनाने का फॉर्मेट आ गया। अब किसी बंदे ने अगर आपसे पूछा शादी कब होगी, किसी ने पूछा कि बच्चा कब होगा, तो हम ये कहते हैं कि होगा कब ये मैटर नहीं करता, कब होना चाहिए ये ज्यादा मैटर करता है। अगर इवेंट्स नेगेटिव आ रहे हैं और उस समय में आप देख रहे हो कंसीविंग का, हाँ मदर के चार्ट को हम वेटेज ज्यादा देते हैं फादर के चार्ट के अनुसार, लेकिन चार्ट हम दोनों का ही देखेंगे क्योंकि जो संतान आ रही दोनों की आ रही है ना, तो हम दोनों का ही देखेंगे, लेकिन मदर के चार्ट को हम ज्यादा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो होता क्या, उस समय हाँ में सर। संतान होगी तो हेल्दी होगी। जो कहा है मैंने उस पर सीखो। पता है अरे होता है क्या, बात आप लोग ना सीधा अपने उस पे ले जाते हो, पहले सीख तो लो। अगर टफ टाइम है ना, तो समझो बचपन में जितनी चोट लग जाए ना, बच्चा मजबूत हो जाता है। तो अभी उसको चलन दो, पहले उसका चार्ट बनाओ, उसे ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो। जितना बचपन में चोटें लगती हैं उतना बच्चा मजबूत होता है। जब आपके घर में लेंटर डलते हैं, देखा है ना उनके बच्चे का मिट्टी में रोल बोल हो रहे हैं और हट्टे कट्टे होते हैं। हम रुई में डाल डाल के बच्चों को रखते हैं, जल्दी बीमारियां लगती हैं। तो टफ टाइम्स हमें मजबूत बनाते हैं। आज के लिए जय माता दी।